Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone, this is Ali with a new video, and in this video we are going to discuss about conditional sentences, that what are conditional sentences, and also we have to discuss about the types of conditional sentences like zero condition, first conditional, second conditional, and third conditional, and also मिक्स्ड कंडीशन. ओके, सो व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस क्या है? कंडीशनल सेंटेंस वो है जिसमें एक शर्त हो, जिसमें एक कंडीशन हो. ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कहते हैं कि अगर वो मेडिकल पढ़ता तो आज वो डॉक्टर होता, अगर वो ये करता तो ऐसा होता. तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है. ओके, सो व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? तो मैंने डिफाइन किया है कंडीशनल सेंटेंस talk about a condition. What is condition? Something that might happen. Okay, and the result. What is the result? What will happen if the condition is true? ठीक है, तो इसमें एक हमारे पास कंडीशन होता है और दूसरा उसका रिजल्ट होता है. अच्छा, अब अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इस कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास इफ क्लॉज होता है जिसको हम कंडीशन कहते हैं. ठीक है, और दूसरा उसी सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर है जीरो कंडीशनल. सो व्हाट इज जीरो कंडीशनल? जीरो कंडीशनल जो है इसमें हम कहते हैं जीरो कंडीशनल इट विल यूज व्हेन थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू. ये इसमें जो बात होगी वो सही होगी, ट्रू होगी. ठीक है, मतलब सही बात होगी. इसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल लगाना है, फिर कॉमा, और फिर जो है उसके बाद हमने फिर से प्रेजेंट सिंपल लगाना है. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो सेंटेंस किस तरह बनेगी? इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, तो ये अगर आप देखें इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट. ओके, सो यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल है, यहां पर भी प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, और इसके साथ हमने एफ लगा दिया. तो इसको हम जो है ये हमारे पास जीरो कंडीशनल है. और अगर इसकी आप स्टेटमेंट को देखें, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट, तो बिल्कुल सही बात है. अगर बारिश होगी तो ग्राउंड तो वेट होगा, तो सही बात है. दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है और ये भी हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, तो इसको जो है हम जीरो कंडीशनल कहते हैं, जिसमें व्हेन द थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू, जिसमें एक ट्रू, एक सच्ची बात हो. ओके, फर्स्ट कंडीशन का कंडीशनल क्या है? फर्स्ट कंडीशनल इट विल यूज व्हेन देयर इज रियल पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर. यहाँ पर रियल पॉसिबिलिटीज होंगी इन द फ्यूचर. ठीक है, मिसाल के तौर पर, अच्छा इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमने एफ लगाना है, एफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल, विल और बेस वर्ब. ठीक है, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात ये करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर विल लगाना है और बेस वर्ब. अगर आपने जीरो कंडीशन पढ़ा तो वहाँ पर जो है वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है. ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है, फिर जो है वेल है और फिर बेस वर्ब है. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल है. तो अगर आप इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अगर आप देखें, इफ यू स्टडी यू विल पास द टेस्ट. ठीक है, यहाँ पर दी रिमूव हो गया है. सो इफ यू स्टडी यू विल पास द टेस्ट, बिल्कुल रियल पॉसिबिलिटी इसमें क्या है? रियल पॉसिबिलिटीज है इन द फ्यूचर. अगर आप जो है स्टडी करते हैं तो पास हो जाओगे. इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. अगर बारिश होती है तो फिर हम घर में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे. तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है और ये पॉसिबल है, मुमकिन है. ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें इमेजिनरी बात होगी. ठीक है ना, सेकंड कंडीशनल इट इज यूज फॉर इमेजिनरी सिचुएशन, नॉट रियल नाउ और इन द फ्यूचर. सेकंड कंडीशनल में जो बात होगी वो जो है रियल नहीं होगी. ठीक है, ये इमेजिनरी बात होगी, इसमें जस्ट इमेजिनरी बातें हम करेंगे.
जो कि ना अभी जो है पॉसिबल है, ना फ्यूचर में पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर मैं टार्जन होता तो मैं जंगल में रहता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे, अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो मैं ये करता, तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस है इस तरह के, इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इफ के साथ हमने पास्ट सिंपल फिर वुड लगाना है और फिर वुड के साथ बेस वर्ब लगाना है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं क्या करता, मैं उड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सेकंड कंडीशन में जो है इमेजिनरी है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है। ओके, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ ही वर्क हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो ज्यादा मेहनत करता, ही वुड बी सक्सेसफुल, तो आज वो कामयाब होता। क्या होता? कामयाब होता। तो ये जो है टाइम जो है ये गुजर गया है, अब वो मेहनत भी नहीं कर सकता और वो कामयाब भी नहीं हो सकता, बस जस्ट इमेजिनरी बातें हैं, वक्त गुजर गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट है जीरो कंडीशन, जिसमें जो है इट विल यूज व्हेन थिंग्स आर ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, और इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। फिर जो फर्स्ट कंडीशनल है, तो ये जो है रियल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट सिंपल, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल है और फिर विल है और बेस वर्ब है। इस तरह थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें, तो थर्ड कंडीशन में इमेजिनरी बात है, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है जो रियल नहीं हो सकता, तो इसमें इफ के साथ हमने पास्ट सिंपल फिर वुड और फिर बेस वर्ब लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल हुआ, आसान है, ठीक है। फर्दर मोर, अगर हम थर्ड कंडीशनल की बात करें, सो थर्ड कंडीशनल में भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन होता है। इट इज़ यूज फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इफ के साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, फिर वुड लगाना है, वुड हैव, और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मिसाल के तौर पर, इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। पास्ट की बात है, पास्ट पार्टिसिपल है, और वुड हैव और पास्ट पास्ट परफेक्ट है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, इफ दे हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर वो पहले पहुंचते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, ठीक है, तो ट्रेन को जो है पकड़ लेते, उन्हें ट्रेन मिल जाता, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। इसमें भी हाइपोथेटिकल पर्जी सिचुएशंस है, और कब की है? इन द पास्ट में, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट मिक्स्ड कंडीशनल। अब मिक्स्ड कंडीशनल में हमारे पास दो किस्म की बातें हैं। एक तो पास्ट में कंडीशन होगा और प्रेजेंट में उसका रिजल्ट होगा, और दूसरा जो है प्रेजेंट में कंडीशनल होगा, पास्ट में उसका रिजल्ट होगा। अब देखिए, पहले तो इट इज यूज्ड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर अनरियल कंडीशन। ये भी अनरियल कंडीशन है, लेकिन इसमें क्या होगा? अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखें, तो यहां पर पास्ट में जो है इसमें कंडीशन होगा और प्रेजेंट में रिजल्ट होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, तो इफ के साथ जो है हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, ठीक है, फिर वुड लगाना है, और फिर बेस वर्ब का वुड के साथ हमने बेस वर्ब लगाना है। तो सेंटेंस किस तरह बनेगी? इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, अगर मैं मेडिसिन पढ़ता, ठीक है, मेडिसिन का मुतालिया करता, अगर मैं मेडिसिन स्टडी करता, पास्ट की बात है। आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, तो अब मैं एक डॉक्टर होता। मतलब क्या है इस सेंटेंस का? मतलब ये है कि ये जो है ये कंडीशन है, ये कंडीशन जो है ये पास्ट में है, और इसका जो रिजल्ट है नाउ, ये प्रेजेंट का है। इसी तरह अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, उसको देखें, स्ट्रक्चर नंबर 2 को, तो इसमें प्रेजेंट में कंडीशन होगा, ये उसका अपोजिट होगा। प्रेजेंट में कंडीशन होगा, पास्ट में उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसके साथ हमने क्या करना है? इफ के साथ हमने पास्ट सिंपल, वुड हैव, एंड पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये देखें, इफ शी वर मोर केयरफुल, इफ शी वर मोर केयरफुल शी वुडंट हैव
मेड द मिस्टेक। अब ये देखे ना, इसका जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है, कंडीशन जो है प्रेजेंट में है और उसका जो रिजल्ट है वो पास्ट में है। तो जो मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें जो है दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट और प्रेजेंट का है, मतलब पास्ट में कंडीशन है, प्रेजेंट में रिजल्ट है, और दूसरा जो है प्रेजेंट में कंडीशन है, पास्ट में रिजल्ट है। तो इसके दो किस्म के स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा सीखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बार बार जो है आपके टेस्ट वगैरह में रिपीट होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।